क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सवाल है और आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 25 का। तो लॉजिक क्या होगा यहाँ पर लगाने का, अगर हम लॉजिक पे बात करें तो यहाँ पे आपको सवाल में गिवन है कि एक ये इक्वेशन गिवन है 2 sin² थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। एक इक्वेशन आपको ये गिवन है और एक इक्वेशन गिवन है आपको 2 cos² थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। तो हमको इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, और थीटा सवाल में क्या दिया है, कहां से कहां तक है, 0 से 2 पाई। थीटा क्वेश्चन में गिवन है 0 से 2 पाई। तो जितने भी थीटा पॉसिबल होंगे जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, उनका हमको सम निकालना है, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए, अगर आप लगा सकते हो तो अपने आप ट्राई करिए। ये टॉपिक भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है। हाँ, उससे थोड़ा सा ये ऊपर का सवाल भले हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में सॉल्वेबल है और बनना चाहिए। अब ये सवाल आपने कैसे कभी किया होगा एनसीईआरटी के हिसाब से, या तो हम इक्वेशन नंबर 1 को पूरे को हम लोग साइन में या कॉस में कन्वर्ट कर लें और वहां पे हम लोग से थीटा निकाल लें, और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ तो साइन लिखा हुआ है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लें और दोनों से थीटा की वैल्यू निकाल लें। जो कॉमन वैल्यू आएगी वो आपके दिए हुए सवाल का आंसर हो सकता है। एक तरीका तो ये हुआ। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक ट्रिक भी दिख रही है। अगर हम ट्रिक पे जाएं, एक तरीका मैंने आपको पहले समझाया, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इक्वेशन नंबर 1 को साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, वहां से थीटा निकाल लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 से इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर वहां से थीटा निकाल लीजिए। दोनों इक्वेशन का जो कॉमन इक्वेशन आएगा, जो कॉमन आंसर आएगा 0 से 2 पाई के बीच में, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको और तरीके से देखें तो दोनों इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, 2 sin² प्लस cos² बराबर क्या आ रहा है, cos 2 थीटा प्लस 3 sin थीटा। और sin² प्लस cos² कितना होता है, 1। तो 2 बराबर क्या आ गया, cos 2 थीटा प्लस 3 sin थीटा। अब पूरे सवाल को अगर हम चाहें तो साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, cos 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 sin² थीटा प्लस 3 sin थीटा। अब इसको एक तरफ ट्रांसफर कर लिया, 2 sin² थीटा माइनस 3 sin थीटा, और ये आपका आ गया +1। अब इसके फैक्टर हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। 2 sin² थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस sin थीटा +1 बराबर 0। 2 sin थीटा कॉमन लिया है तो ये आ गया sin थीटा -1। यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो ये आ गया sin थीटा -1 बराबर 0। राइट, इतना आ गया। अब क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या क्या आ रही है भाई, साइन थीटा इक्वल टू आ रहा है, एक तो आ रहा है 1 और एक आ रहा है साइन थीटा इक्वल टू 1/2। राइट, तो इसमें से जो भी आपके सॉल्यूशन आए हैं वो दिए गए दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करने चाहिए। तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू 1 है, अपने दिए हुए सवाल में अगर एक बार डाल के देखें तो आपका दिया हुआ प्रॉब्लम क्या था, 2 sin² थीटा बराबर cos 2 थीटा। तो 2 sin² थीटा cos 2 थीटा क्या हो गया, 1 माइनस 2 sin² थीटा। राइट, तो साइन थीटा इक्वल टू यहाँ डाला 1 तो कितना आ रहा है, 2 बराबर 1 माइनस 2 आ रहा है। तो आई होप ये सेटिस्फाई तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो ये आंसर तो नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है। तो अब साइन थीटा इक्वल टू क्या डालेंगे, 1/2 एक बार डाल के देखो। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 डाला तो साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/2 डालेंगे यहीं पर सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ डाला 1/4 और 1 माइनस 2 sin² थीटा 1/4, ये कितना आ गया, 1/2 आ गया, और यहाँ से भी आ गया 1/2 आ गया। तो सेटिस्फाई कर रहा है 1/2। अब साइन थीटा इक्वल टू 1/2 क्या सेकंड इक्वेशन में भी सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2 cos² थीटा बराबर 3 sin थीटा। तो cos² थीटा क्या हो गया, 1 माइनस sin² इक्वल टू 3 sin। तो 1 माइनस 1/4 बराबर 3 इंटू 1/2। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3/2, ये भी 3/2, मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1/2 सेटिस्फाई कर रहा है क्लियरली। तो ये आंसर करेक्ट हो गया, और ये आंसर साइन थीटा इक्वल टू 1 ये आंसर नहीं होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आया तो थीटा कितना हो सकता है भाई,
एक होगा पाई बाई सिक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक होगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इन दोनों का सम पूछा गया है तो सम कितना हो जाएगा, पाई बाई सिक्स प्लस पाई माइनस पाई बाई सिक्स। आंसर इज पाई। ये फंडामेंटल सवाल था, पेपर में बनना चाहिए क्वेश्चन, और ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आपको आने चाहिए। तो आई होप समझ में आया होगा, इसकी एक बार आप दोबारा फिर चेक कर सकते हैं।